नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है CD4047 IC, जो कि एक 14 पिन की आईसी होती है। इसके बारे में आज करेंगे। तो बेसिकली इस आईसी का प्रयोग ज़्यादातर क्यों किया जाता है, क्योंकि इस आईसी के अंदर दो मोड का प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है जो मोड मोनो टेबल सिस्टम, और एक एएस टेबल, जैसे दो मोड का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसका आउटपुट पल्स जो होती है वो अच्छी हो जाती है और फ्रिक्वेंसी अच्छी हो जाती है, फ्रिक्वेंसी आउटपुट बढ़िया रहती है। और इस आईसी को ऑपरेटिंग वोल्ट जो है 5 से लेकर 15 वोल्ट दे के इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। तो जो 4047 आईसी है, इसका बेसिकली जो है सीमोस मल्टीबाइट बैटरी के रूप में इसको काम में लिया जाता है, जो कि मोनोस्टेबल और एएस टेबल जैसे दो मोड के अंदर काम करती है। ये जो 4047 आईसी हमारी है, और इसके अंदर पल्स वेव, साइन वेव और डीसी सिग्नल से एसी सिग्नल अगर आपने बनाना है तो इस आईसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इस आईसी की जो पिन डिटेल है वो मैं आपको थोड़ा सा पता है तो किस तरह काम करती है, कैसे कैसे काम करती है। तो इसकी जो बेसिकली 14 पिन होती है। जो पिन नंबर 1 जो आर की पिन होती है, आर मीन्स इसके ऊपर रजिस्टर लगाई जाती है। पिन नंबर 2 ये कैपेसिटर की है पिन होती है, इसके ऊपर एक पीएफ कैपेसिटर लगाया जाता है। ये दोनों पिन एक टाइमिंग का काम करती है, और इन तीनों पिन को जोड़ के इस टाइमिंग को काम करवाने के लिए पिन नंबर 3 का प्रयोग किया जाता है, जिसे RCC पिन कहा जाता है। ये R और ये C दोनों को जोड़ के ये RCC पिन बनाई गई है। ये कंट्रोलिंग पिन होती है, RCC कंट्रोलिंग पिन, जो इन दोनों को साथ जोड़ के इसके साथ जोड़ दिया जाता है। वो मैं आपको आगे करवा देता हूँ। ये पिन नंबर जो 3 है वो RCC की पिन होती है। पिन नंबर 4 AS टेबल बार की पिन है। पिन नंबर 5 AS टेबल की पिन होती है। पिन नंबर 6 माइनस ट्रिगर की पिन है। पिन नंबर 7 ग्राउंड है। इस आईसी को ऑपरेटिंग वोल्ट चाहिए, नेगेटिव वोल्ट, वो पिन नंबर 7 से दिए जाएंगे। और जो पिन नंबर 8 है वो पॉजिटिव ट्रिगर की पिन होती है। पिन नंबर 9 EXT यानी इंटरनल रीसेट की पिन है। इसके अंदर जो रीसेट सिस्टम बना हुआ उसको रीसेट करने के लिए पिन नंबर 9 का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर 10 जो क्यू की पिन है। पिन नंबर 11 क्यू बार की पिन होती है। जो आउटपुट है हमारी वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह काम करेगी। पिन नंबर 2 री ट्रिगर की पिन है, यानी जो री ट्रिगर होता है, यानी बार बार इसको ट्रिगर देना पड़ता है, तो वो पिन नंबर 12 से दिया जाता है। और पिन नंबर 13 ओसिलेटर आउटपुट की पिन है, जो कि TTL के माध्यम से काम करती है। वो भी आगे हम कर लेंगे किस तरह काम करती है। पिन नंबर 14 VDD यानी VCC या VDD बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये है पोस्ट सप्लाई की पिन। पिन नंबर 7 ग्राउंड है, और इसको VDD के अंदर आप वोल्ट 5 से लेकर 15 वोल्ट आप इसे दे सकते हैं, ऑपरेटिंग वोल्ट। तो कई 3 वोल्ट भी दे सकते हैं तो भी ऑपरेट हो जाए, लेकिन 3 वोल्ट से ये ऐसे अच्छे से काम नहीं करेगी। इसलिए इसको आपको ऑपरेटिंग करवाने के लिए कम से कम 5 वोल्ट का प्रयोग जरूर करें। तो ये थी हमारी आईसी की पिन डिटेल। अब पिन डिटेल किस तरह काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो जो हमारी बेसिकली पिन 1 नंबर मैंने बताई, ये रजिस्टर की पिन है। पिन नंबर 2 कैपेसिटर की पिन है, ये टाइमिंग के लिए काम करती है। और पिन नंबर RCC ये जो दोनों पिन को जोड़ के इस पे दिए जाते हैं। ये RS टेबल है, ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए। जो AS बार है ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, हमारा इनपुट सेक्शन। और जो हमारा है AS टेबल जो है, तो जो हमारा AS5 पिन नंबर 5 है, ये हाई AS टेबल मोड के लिए प्रयोग की जाती है। पिन नंबर 6 के ऊपर जो नेगेटिव ट्रिगर, हाई और लो ट्रिगर मोनो, अगर आप मोनो टेबल इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हाई और लो जो ट्रिगर होता है पिन नंबर 6 पे दिया जाता है। पिन नंबर 7 को ग्राउंड कर दिया जाता है। पिन नंबर जो 7 होती है इसकी, उसका पिन नंबर 8 है जो, ये पॉजिटिव ट्रिगर होती है। ये सिग्नल को एक्टिवेट करने के लिए इनपुट बाय लो और हाई जो मोनो एस टेबल होता है उसको ऑपरेटिंग करवाने के लिए, जो यहाँ उसको एक्टिव करने के लिए हाई और लो वोल्ट पिन नंबर 8 से दिए जाते हैं। और पिन नंबर जो हमारी 9 नंबर होती है, ये हमारी इनपुट की रीसेट पिन होती है, जिसके ऊपर आप हाई लेवल के लिए इसको आप सेट कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। या पिन जो आउटपुट है हमारा क्यू, अगर इसको हम हाई के लिए सेट करेंगे तो Q10 है जो हमारा वो 0 पे सेट हो जाएगा, यानी लो वोल्ट देगा। और जो है हमारा
क्यू है जो 0 के लिए नॉन इन्वर्टिंग के लिए सेट हो जाएगा ये, अगर इस पे आप रीसेट से लो देखो तो, हाई दोगे तो। और जो पिन नंबर हमारी 10 है वो नॉन इन्वर्टिंग की आउटपुट की पिन है, पिन नंबर 10 है जो सॉरी ये 10 है जो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट पिन है। पिन नंबर जो हमारी 11 है, ये बार वाली जो क्यू बार है, ये पिन इन्वर्टिंग की आउटपुट पिन है, ठीक है, इन्वर्टिंग की आउटपुट पिन है। और जो पिन नंबर 12 है ये रीसेट ट्रिगर की पिन होती है। मेनली इसका यूज़ किसी भी सिस्टम जैसे 7 और 8 की कनेक्टिविटी को, 7 और 8 की जब कनेक्टिविटी को हमने जोड़ के मोनो टेबल को मोड आपने सेट करना है तो पिन नंबर 12 का प्रयोग किया जाता है, जिसे री ट्रिगर कहा जाता है। और पिन नंबर 13 जो ओसिलेटर की हमारी जो आउटपुट की पिन है, जो ओसिलेटर फ्रिक्वेंसी जनरेट करवानी है, वो पिन नंबर 13 से आउटपुट होगी। और जो हमारा है पिन नंबर 14 वो VDDC की पिन है, जिसपे पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी 5 से लेकर 15 तक, ये इस तरह ये काम करती है। अब इसके ऊपर इससे क्या हम यूज़ करते हैं, कैसे इसकी टेस्टिंग होगी, क्या कुछ होता, इसके बारे में थोड़ा सा हम कर लेते हैं। ये जो है आईसी का इंटरनल है, जो मैंने पहले आपको बता रहा था कि पिन नंबर 1 नंबर ये जो कैपेसिटर की है या कैपेसिटर की पिन मान लो, या 2 नंबर है जो रजिस्टर की पिन है, सॉरी वो 2 नंबर रजिस्टर की पिन थी, और पिन नंबर 1 कैपेसिटर, पिन नंबर 2 ये क्या है कि दोनों को जोड़ के पिन नंबर 3 के साथ जोड़ा जाता है। लो पावर एएस टेबल जो होता है उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है, तीनों पिन को, ठीक है जी। और जो हमारी पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 है एएस टेबल की पिन है, और पिन नंबर जो बार की पिन है, पिन नंबर 5 एएस टेबल बार है, जो ये टेबल गेट सिस्टम होता है उसके साथ जुड़ा होता है, पिन नंबर 4 और 5 इंटरनल। और पिन नंबर 6 और 7 जैसे मैंने बताया नेगेटिव ट्रिगर है, ये पॉजिटिव ट्रिगर है। ये भी मोनो जो होता है एएस टेबल होता है उसको कंट्रोलिंग वोल्ट देते हैं, अगर माइनस ट्रिगर दिया तो लो होगा, अगर पॉजिटिव ट्रिगर दिया तो हाई होगा। और जो है रीसेट रीट्रिगर की पिन है वो रीट्रिगर कंट्रोलर सिस्टम को मिलती है, जिससे ये फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए, जो फ्रिक्वेंसी ड्राइवर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस पिन का प्रयोग किया जाता है। और जो पिन नंबर है 12, सॉरी ये थी 12, पिन नंबर 9 है जो एक्सटर्नल रीसेट की पिन है। ये देखिए आप, रीसेट सिग्नल जो है फ्रिक्वेंसी ड्राइवर के साथ जुड़ा होता है, जो कि हमारा 10 और 11 जो आउटपुट देता है, क्यू जो हमारा वो गेट बना हुआ है वो आउटपुट देता है, उसकी हाई और लो पिन होती है, जो क्यू और क्यू बार की पिन है। 10 और 11 से जो आउटपुट मिलता है वो इस आईसी को रीसेट करने के, जब ये आईसी रीसेट कर देंगे तो यहाँ पे दूसरी बार से ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करना शुरू करेंगे। तो 9, 10 और ये 11, 12, पिन नंबर 13 हमारी ओसिलेटर की आउटपुट है, यानी ओसिलेटर की किसी आगे सिग्नल को आपने ओसिलेट करवाना है तो पिन नंबर 13 का प्रयोग कीजिए, इसके ऊपर ओसिलेटर वोल्ट होते हैं। तो ये थी पिन नंबर 13। और पिन नंबर इसके अंदर 16 जो है, पिन नंबर 14, पिन नंबर 14 इसकी जो VCC पिन है जिसके ऊपर पॉजिटिव वोल्ट दिए जाते हैं, पॉजिटिव इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए पिन नंबर 14 का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। तो ये इस तरह पूरा इसका सेक्शन बना हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह काम करता है। और जो है इसका ये जो है इसका जो इसके अंदर गेट लगे हैं वो किस तरह काम करते हैं, अगर आपको गेट के बारे में पूरी नॉलेज है तो आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं किस किस तरह कैसे कैसे वोट हाई होते हैं, कैसे लो होते हैं, कैसे आउटपुट मिलता है, कैसे ट्रिगर होता है, कैसे आगे जाके स्विचिंग होती है। तो आप जब भी आप मॉसफेट का आगे प्रयोग करोगे तो पिन नंबर 11 और 10 के ऊपर जोड़ के उस मॉसफेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हाई और लो फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी और आपका आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कैपेसिटर ज़्यादा जो फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर आपने रजिस्टर और कैपेसिटर का जरूर प्रयोग करना, जो कि टाइमिंग कंट्रोलर का काम करती है। जैसे आर मीन्स होगी रजिस्टर टाइमिंग है और सी मतलब होगी कैपेसिटर टाइमिंग है, तो ये आपने ज़रूर यूज़ करनी है। अगर ये यूज़ नहीं करोगे तो आपका आउटपुट स्टार्ट नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की IC 4047B और CD 4047B IC। अगर इसके बारे में और भी कुछ आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और जो इसकी टेस्टिंग है वो मैंने सभी IC की जैसे टेस्टिंग होती है मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि पिन नंबर जो VDD पिन होती है इसके पिन नंबर है, इसके ऊपर ब्लैक प्रोब रखोगे माइनस,
और जो VCC पिन होती है, जो ग्राउंड पिन होती है पिन नंबर 7, इस पर पॉजिटिव प्रोब रखोगे मल्टीमीटर की, इसकी रीडिंग आनी चाहिए 550 करीब। अगर आ रही है तो ओके है, अगर नहीं आ रही है तो ख़राब है, एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। और उसके बाद जो है पिन नंबर 7 और पिन नंबर 10 और पिन नंबर 7 और पिन नंबर 11 की वैल्यू आनी चाहिए एक साइड। अगर आ रही है तो ओके है, क्योंकि ये आपका आउटपुट है, जो गेट के आउटपुट है उसकी वोल्टेज है वो आनी चाहिए। अगर आ रही है तो ये आपकी ओके है, अदरवाइज आईसी ख़राब है। तो इस तरह आप आईसी को चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी आईसी CD 4047 आईसी। अगर इसके बारे में और भी आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आगे वीडियो आते रहेंगे नए नए टॉपिक के ऊपर। तो आज के लिए धन्यवाद।